कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद कांग्रेस के सांसद रशीद मसूद ऐसे पहले सांसद होंगे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते अपनी राज्यसभा की सदस्यता गंवानी पड़ेगी। रशीद मसूद को 23 साल पहले के एमबीबीएस एडमिशन घोटाले में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। रशीद के अलावा 11 और लोगों को भी इस मामले में सजा सुनाई गई है। रशीद मसूद को सजा होने के बाद अब सवाल यही है कि क्या देश की राजनीति में अपराधीकरण की सफाई शुरू हो गई है। देश में भ्रष्ट राजनेताओं पर कानून की गाज गिरनी जारी है। एक दिन पहले ही कोर्ट ने लालू यादव को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार दिया, तो अब दिल्ली की अदालत ने 23 साल पुराने मेडिकल एडमिशन घोटाले में राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के नेता रशीद मसूद को 4 साल की सजा सुनाई है। रशीद मसूद के साथ इस घोटाले में शामिल 2 पूर्व अधिकारियों गुरदयाल सिंह और अमल कुमार राय को 4-4 साल की सजा सुनाई गई है, जबकि फर्जी तरीके से एडमिशन लेने वाले 9 छात्रों को 1-1 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट से 4 साल की सजा पाते ही रशीद मसूद देश के पहले जनप्रतिनिधि बन गए हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपनी राज्यसभा की सदस्यता गंवानी पड़ रही है। I argued that he is an old man, 67 years old man. He should be given the benefit of probation. And I have given all the medical record. He is suffering from heart ailment for the last 10 years. He is on insulin. He is on the special diet. He is on 15 medicine. Yet court has not given any benefit under this probation. At the moment the judgment of conviction was announced, because upon conviction for the specified offences, whatever be the sentence under section 8(1), the member of parliament would stand disqualified. मामला 23 साल पुराना है। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में रशीद मसूद 1990 से 1991 के बीच 11 महीनों के लिए स्वास्थ्य मंत्री थे। इसी दौरान त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की आवंटित की गई सीटों पर अयोग्य छात्रों को फर्जी तरीके से एडमिशन दिलाया गया। एमबीबीएस एडमिशन घोटाले का खुलासा 1992 में हुआ, लेकिन इसकी सीबीआई जांच के आदेश 1996 में दिए गए। 19 सितंबर को कोर्ट ने सभी 12 लोगों को आईपीसी की धारा 120(b) आपराधिक षड्यंत्र, 420 धोखाधड़ी और 468 जालसाजी के तहत दोषी ठहराया था। मामला 17 साल की जांच और सुनवाई के बाद अंजाम तक पहुंचा है। रशीद मसूद पर कोर्ट का डंडा पड़ते ही उनकी खुद की पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया, जबकि विरोधियों ने फैसले का स्वागत किया है। कानून का एहतराम करना चाहिए। ये एक अलहदा बात है कि हमको इस बात का अफसोस है, चाहे लालू जी का मामला हो चाहे इनका मामला हो, और अभी उनके पास अपील में जाने की गुंजाइश बाकी है, लेकिन कानून छोटे बड़े में तमीज नहीं करता। और जहाँ तक रशीद मसूद की भी बात है कि आज वो ठीक हमारी पार्टी में है, राज्यसभा में है, लेकिन ये जब हुआ था तो वो हमारी सरकार के मंत्री नहीं थे। तो कहते थे कानून का हाथ बहुत लंबा होता है, लेकिन नेताओं के गर्दन तक ये नहीं पहुंचता है, इस तरह का इंप्रेशन बन गया था। लेकिन अब कानून का हाथ भ्रष्टाचारियों की गर्दन तक पहुंच रहा है। कल का और आज का फैसला बड़े पदों पर भ्रष्टाचार में लगे इल्जामों के बारे में तमाम देश में एक नजीर का काम करेगा। ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग अब भ्रष्टाचार करते हुए डरेंगे। This can be understood and should be understood as a great leap in the entire maturing of our democracy. सुप्रीम कोर्ट के 10 जुलाई के फैसले को कमजोर करने के लिए केंद्र की तरफ से अध्यादेश लाया गया है, जिसमें दागी सांसद और विधायकों को कुछ रियायतें देने की कोशिश की गई है, लेकिन राहुल गांधी ने इसे जिस तरह से खारिज किया है, अब इसका पास होना मुश्किल लग रहा है। लिहाजा आने वाले समय में लालू यादव की लोकसभा की सदस्यता भी जाना तय है। ऐसे में राजनेता सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हैं कि अगर उच्च अदालतों में क्लीन चिट मिल गई तो सदस्यता कैसे वापस होगी। लेकिन ये राजनेता कभी भी ये सवाल नहीं उठाते कि अगर उच्च अदालत से भी दोष मुक्त नहीं हुए तो उनके संसद में बैठने से जो संसद का अपमान होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा। इस समय दिल्ली से प्रीति के साथ श्रीनिवास।